हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग भी एसएससी की तैयारी कर रहे होंगे ज़ोर शोर से। तो आज मैं फिर से आप लोग के बीच मैं 7वां प्रैक्टिस सेट लेकर आ पहुंची हूं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पूरा क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जल जल डमरू मध्य। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 1940 से 46 के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन आ रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा WC बनर्जी। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, तिरंगे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लाहौर कांग्रेस। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, नीलंबी घाटी साधारण रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिम नदित क्षेत्रों में। कहाँ पाई जाती है? तो हिम नदित क्षेत्रों में पाई जाती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, शब्द दुमका कृत्य किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लहरी के साथ जुड़ा हुआ है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है, इसे कहा जाता है क्या? कहा जाता, जब अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपसौर। अधिकतम दूरी होती है तो उपसौर और कम दूरी होती है तो अपसौर बोलते हैं। उपसौर कब होता है तो मैं डीपली बताऊंगी बाद में। ठीक है, फिलहाल में देख लीजिए। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजी शासन के समय भारत के लिए सचिव से क्या अभिप्राय था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ब्रिटिश के एक मंत्री जिसके नियंत्रण में भारत सरकार काम करती थी। 9वां नंबर क्वेश्चन है, लखनऊ समझौता किसके मध्य हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विधानसभाओं के स्थानों पे बंटवारा के बारे में हुआ था। ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लखनऊ में हुआ था। याद रखना दोस्त, लखनऊ में हुआ था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त में किसने अखिल भारतीय दलित वर्ग महासंघ की स्थापना 1920 में की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, भीमराव अंबेडकर ने की थी। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। इसका आंसर हो जाएगा बी। 13 नंबर है क्वेश्चन, मुगल सम्राटों को मीर बख्शी किस विभाग के अध्यक्षता करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सेना संगठन का अध्यक्षता करता था। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नोक्त में कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अजात शत्रु। ये जो थे वो मौर्य वंश के अंग नहीं थे, बल्कि बाकी सब बिंदुसार भी थे, चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, कब और किस महाराज्यपाल गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा के माध्यम बनने का निर्णय लिया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, उसके बाद आ रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो याद रखना दोस्त, इसका आंसर हो जाएगा ए, 80 से 120 के बीच में होता है। अगर 80 से कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और 120 से कम हुआ 120 से अधिक हुआ उन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु से। ठीक है, निम्नोक्त में स्थानों में से किसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मद्रास और मुंबई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ठीक है,
18 नंबर क्वेश्चन है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितने सालों का होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष के आयु तक जो भी पहले हो। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपराज्यपाल। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत के किन दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, हरियाणा और पंजाब। दो राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय है, याद रखना हमेशा हरियाणा और पंजाब के लिए एक उच्च न्यायालय। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद की सदस्यता अवधि क्या होती है? तो इसमें अवधि होती है 6 साल। इसका आंसर हो जाएगा सी। 22 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्राथमिकी क्षेत्र से आता है। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विद्युत और परिवहन। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, मेलनेशियम द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हिंद। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन है, जिस राज्य ने पवन ऊर्जा विकसित की है उसका नाम क्या है? तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। इसका आंसर हो जाएगा ए। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिस महाद्वीप से होकर काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है वह है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी जो है इसे कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों रेखा यहाँ से गुजरती है। 28 नंबर है, निम्नलिखित में देश में से किसमें सबसे अधिक भूमि का प्रतिशत खेती पर की जाती है? तो कौन ऐसा देश है जहाँ पे सबसे अधिक भूमि के प्रतिशत में खेती की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कनाडा। इसका आंसर हो जाएगा डी। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसे वन्य भूमि कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भूटान को हम लोग वन्य भूमि भी कहते हैं। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से किसको ज्वालामुखी पर्वतमाला कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, परिप्रशांत कटिबंध। ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के बृहद प्रवाल रोधी का ब्रेफियम रिफ किसके समांतर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी तट। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी तट। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त में स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं रहा था? तो देखिए दोस्त, इसमें हो जाएगा आपका आंसर ए, आगरा जो था उसमें 1857 की क्रांति नहीं हुई थी, बाकी कानपुर में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था और झांसी में भी हुआ था। ठीक है। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, निम्नोक्त में कौन सा शिवाजी की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रायगढ़। इसका आंसर हो जाएगा बी, रायगढ़। 34 नंबर आ रहा है, निम्नोक्त में किसने बंगाल में सरकार की दैव प्रणाली की समाप्त कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। हर्ष का राजकवि कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर होगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, वारभट्ट होगा। ठीक है। अब आ रहा है 36 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध आपका 39 में प्रारंभ हुआ। ठीक है। 39 में, सॉरी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, 1939 ईस्वी में हुआ। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रेडरिक गांधी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार का। ठीक है।
38 नंबर क्वेश्चन है, भूमि की पट्टेदारी की रैयतवाड़ी प्रणाली से किस स्थिति का संदर्भ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। रैयत वह भूस्वामी है जो अपने कब्जों की भूमि का निर्धारित लगान स्वयं ही सरकार को अदा करता है। ठीक है, अब आ रहा है 39 नंबर क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1857 में कहाँ स्थापित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बम्बई में। इसका आंसर हो जाएगा बम्बई में। ठीक है, अब आ रहा है 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन का अग्रगामी था? तो अग्रगामी था, इसमें आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्नोक्त में कौन सा सुविख्यात ओडिसी नृत्यागन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, संयुक्ता परिग्रही। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नोक्त में कौन है जिसे भारतीय न होने पर भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, नेल्सन मंडेला। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और ये भाईचारा का नारा निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस की क्रांति। अब 44 नंबर आ रहा है, कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली में स्थित है। ठीक है, अब 45 नंबर क्वेश्चन है, सिंह का संरक्षण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गिर अभ्यारण्य में। इसका आंसर हो जाएगा बी, गिर अभ्यारण्य में। 46 नंबर क्वेश्चन है, संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, सीमा शुल्क। इसका आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत सीमा शुल्क है, याद रखना दोस्त। 47 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रण क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, चुने हुए क्षेत्रों में गरीबी दूर करना। ठीक है, चुने हुए क्षेत्रों में गरीबी दूर करना। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1975 में। क्रिकेट का विश्व कप कब आयोजित हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद 49 क्वेश्चन आ रहा है, 49 नंबर क्वेश्चन, कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य प्रणाली है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश की कुचिपुड़ी नृत्य है। अब आ रहा है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इतिहास लेखन में नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है। बाकी चिकित्सा क्षेत्र में भी दिया जाता है, भौतिकी शास्त्र में भी दिया जाता है और साहित्य में भी दिया जाता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची मिट्टी के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतल काल से में अधिक गर्म होने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जल वाष्पन में गर्मियों में ठंडक और छिद्रों में आने वाले धूप के कारण सर्दियों में गर्माई होती है। मतलब ईंट का मकान से अधिक मिट्टी का मकान जो होता है वो गर्मियों में ज्यादा शीतल होता है और ठंडियों में ज्यादा गर्माहट होती है उस घर में। ठीक है, उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन आ रहा है, लंबी अवधि के उपयोग के बाद बल्ब के अंदर की ओर एक धुंधला धब्बा बन जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है आपका ए, इसका कारण है ए, इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन तंतु के वाष्प बनकर यहाँ एकत्रित हो जाती है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल को ऊपरी परत द्वारा किस प्रकार के विकिरण को अवशोषण किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, अवरक्त किरणों को। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा
बी अवरक्त किरण को। वायुमंडल की ऊपरी परत किस प्रकार विकिरण का अवशोषण करता है? तो अवरक्त किरणों को। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन है, एड्स, गलसुआ, पोलियो में समान तत्व पाया जाता है। समान तत्व पाया जाता है सी। ये सब विषाणु द्वारा फैलते हैं। ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े एक गिलास शुद्ध जल और एक गिलास शुद्ध अल्कोहल में डालने पर बर्फ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी। 56 नंबर क्वेश्चन है, वह कौन सा परिकीर्ण है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पेप्सिन। 57 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो मतलब खून की कमी होगी अगर मनुष्य के शरीर में, तो कौन सी मतलब ये होगी, कौन सी बीमारी हो सकती है? तो अवरक्तता, एनीमिया। एनीमिया ऐसी बीमारी है जो ब्लड की कमी, अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाए तो हमें एनीमिया ऐसी बीमारी हो जाती है। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन है, जिस प्रोटीन के कारण एक कोशिका में विषाणु द्वारा आक्रमण पर आंसू प्रभावित होने में कमी आती है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम हो जाएगा आपका बी, क्लोरोमाइसेटिन। क्लोरोमाइसेटिन इसका आंसर हो जाएगा दोस्त, देखो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोमाइस्टिन। ठीक है। 59 क्वेश्चन है, हीमोफीलिया का संबंध प्राय किसके साथ रहता है? तो प्राय किसके साथ रहता है, मतलब किसको होता है? तो राज परिवार को। किसको होता है? राज परिवार का संबंध होता है हीमोफीलिया की बीमारी से। ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिदिन सामान्य हमारे हृदय के कपाट लगभग कितने बार खुलते हैं और बंद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1,00,000 बार हमारे हृदय का बल्ब खुलते हैं और बंद होते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, 80 और 120 के बीच में होना चाहिए हमारा ब्लड प्रेशर। ठीक है। अगर 80 से कम हुआ तो हमें लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा और 120 से अधिक होगा तो हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, ईख गन्ना के पौधे प्राय कायिकी परिवर्तन द्वारा सर्वाधित करने का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, इसमें बीज पैदा नहीं होते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक। 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मुक्त जीवो नाइट्रोजन यौगिकरण सूक्ष्म जीवों का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, राइजोबियम। इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम। 65 नंबर क्वेश्चन है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपयोग कम करके अपने दूध उत्पादन को बढ़ा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, हार्मोन सेवन द्वारा। हार्मोन सेवन द्वारा। लेकिन ये क्या बोलता है, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशु का चारा उपयोग कम करके अपने दूध पर, मतलब हार्मोन सेवन द्वारा उसे मतलब कम कर से चारा कम कर उससे दूध का उत्पादन बढ़ा सकता है। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति तेल का घी में परिवर्तन कैसे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा इसे मतलब परिवर्तन किया जा सकता है। ठीक है। अब आ रहा है 67 नंबर क्वेश्चन, पुनः पूर्ति योग्य ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जैव मात्रा। 68 नंबर क्वेश्चन है, ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पैरासीटामोल। ठीक है। 69 क्वेश्चन है, जैव गैस विषयक यही कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी,
जैव मात्रा में किण्वन से निकली गैस। 70 नंबर क्वेश्चन है, मधुमेह के रोगियों के मधुरक कारक के रूप में दिए जाने वाले एक उत्पादन का नाम एक्सपोर्ट है। यह किस वर्ग से संबंधित है? तो ये किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एल्कोलाइड्स। 71 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने की पैमाने को क्या कहा जाता है? तो इसका किसे नापा जाता है? तो इसका हो जाएगा बी, रिएक्टर पैमाना। ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रह को सांझ की तारा भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार सी हो जाएगा इसका आंसर, सैमुएल कोहेन। ठीक है। और 74 नंबर है, परमाणु के नाभिक में होता है, परमाणु के नाभिक में होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और 74 नंबर क्वेश्चन है, अवस्था परिवर्तन के समय पदार्थ को दी गई उष्मा उसका ताप है, तो इसका 75 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, मतलब ताप उसका क्या होता है? नहीं बढ़ाती है, नहीं बढ़ाती है। तो कैसा लगा ये दोस्त हमारा 75 क्वेश्चन? हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा लगा होगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक जरूर दीजिएगा और कमेंट कर जरूर बताइएगा कहाँ पे कमी रह गई है, ये हम सुधारने का कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।